न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य भर की 4 बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। रीवा नगर निगम में 45 वार्डों की पार्षदों की सूची बीजेपी ने आज शाम जारी कर दी है। आपको बताएं कि वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 45 तक के सभी वार्डों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है और कांग्रेस से आगे निकल गई है। जिस तरह कांग्रेस ने महापौर का अपना प्रत्याशी बीजेपी से पहले घोषित किया था और अब प्रत्याशियों की सूची, वार्ड मेंबर के प्रत्याशियों की सूची जारी करने में बीजेपी कांग्रेस से आगे हो गई है। आपको बताएं कि वार्ड 1 से पूर्णिमा रावत को टिकट दिया गया है, वहीं वार्ड 2 से ममता कुशवाहा को, वहीं महापौर प्रत्याशी के तौर पे अपनी दावेदारी पेश करने वाले वेंकटेश पांडे को वार्ड क्रमांक 24 से उम्मीदवार बनाया है। आपको बताएं कि वार्ड 4 से दारा सिंह गोड़ को, वहीं वार्ड 5 से अरुण तिवारी मुन्नू को प्रत्याशी बनाया गया है। इस तरह पूरे 45 वार्डों की सूची बीजेपी ने रीवा में जारी कर दी है और इसके साथ ही रीवा सहित सतना में भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। बात करें दूसरी खबर की तो रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत ग्राम बरहा के गांव में घर में सो रहे एक श्रमिक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आपको बताएं कि मंगलवार की रात 9:30 बजे परिजनों के साथ खाना खाकर पौड़ जमीन पर सो रहा था, लेकिन आधी रात अज्ञात बदमाशों ने कटार घोंप दिया और 2 इंच से ज़्यादा गहरे घाव होने से उसकी मौत हो गई। सुबह जब पत्नी की नींद खुली तो घर के बाहर निकली, लेकिन पति की मृत हालत में देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। मां के रोने की आवाज़ सुनकर घर के बच्चे भी बाहर निकल आए। कुछ देर बाद पड़ोसी भी एकत्रित हो गए और डायल 100 के माध्यम से पुलिस को बुलाया गया। जानकारी के बाद एसडीओपी सिरमौर नवीन तिवारी और थाना प्रभारी आर.के. मिश्रा मौके पर पहुंचे थे। आपको बताएं कि पूरा मामला ये है कि बैकुंठपुर थाना प्रभारी ने जो बताया कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात्रि अज्ञात आरोपियों ने यज्ञ शरण साकेत की निवासी जो बरहा के बताए जा रहे हैं, उनके सीने के में खंजर घोंपकर हत्या कर दी गई। सुबह हत्या की सूचना के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसके बाद पंचनामा कायम कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चर्चा है कि गांव में कि यज्ञ शरण साकेत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी एक बेटी है जिसका दोबारा शादी हो चुकी है। घर में मृतक अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ कच्चे मकान में रहते थे। गांव में किसी भी कोई रंजिश नहीं थी। ऐसे में पुलिस का शक पूर्व रिश्तेदार पर जा रहा है, जिसमें के लिए साइबर सेल्स की मदद ली जा रही है। अब आगे इसमें पुलिस जांच में जुटी हुई है। आगे इसमें पता चलेगा कि आगे कौन सी स्थितियां बनती हैं और आरोपियों का पता चल सकता है। सतना जिले में भी रीवा जिले के साथ साथ सतना जिले के 45 वार्डों के पार्षदों की सूची जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि सतना भाजपा में अपने अधिकृत उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है, भाजपा में मेयर पद का टिकट मांग रहे कई उम्मीदवारों को पार्षदी का टिकट थमाया गया है। आपको बताएं कि पूर्व स्पीकर को भी फिर से पार्षदी का टिकट दे दिया गया है और कई पुराने चेहरे को वापस से रिपीट किया गया है। आरक्षित सीटों पर निवर्तमान पार्षदों के परिजनों को पार्टी ने मौका दिया है। भाजपा ने मंगलवार को देर रात सतना नगर निगम वार्डों के 45 अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसके साथ टिकट के लिए चल रही खींचतान और दावेदारों के बीच चल रही दौड़ को खत्म हो गई है। हालांकि टिकट वितरण को लेकर असंतोष के स्वर भी अब बाहर आने लगे हैं और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब टिकट वितरण होता है तो सामने तौर आते हैं, स्वाभाविक तौर पर सामने नाराजगी के स्वर वापिस आते रहते हैं। इस बार भाजपा में कई पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हो जाने के कारण कुछ वार्डों के पार्षद रह चुके भाजपाइयों के परिजनों को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि भाजपा ने मेयर पद के लिए जो दावेदारी कर रहे पूर्व नगर निगम के पूर्व स्पीकर अनिल जायसवाल को एक बार फिर पार्षदी के टिकट से संतोष करना पड़ा है। आपको बताएं कि वो महापौरी के टिकट की मांग कर रहे थे। अनिल को भाजपा के वार्ड क्रमांक 45 से प्रत्याशी घोषित किया गया है। अनिल पिछले कई वर्षों से मेयर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने सतना का महापौर योगेश ताम्रकार को प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया है और उन्हें एक बार फिर पार्षदी के टिकट से ही संतोष करना पड़ेगा। खबर सतना जिले के अमरपाटन क्षेत्र की है, जहां एक व्यापारी दिलीप जैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी ने वारदात को मंगलवार की देर रात अंजाम दिया और
आपको बताएं कि देर रात ये हुई इस वारदात में राम खिलावन पटेल जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, वो उनके घर के सामने सतना चौराहे पर अंजाम दिया गया है इस घटना को। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद 2 कट्टे भी मिले हैं। मौके पर एसएसपी सुरेंद्र कुमार जैन भी पहुंचे हैं। वारदात पर मौके पर अफरा तफरी की स्थिति मच गई है, जिसके बाद पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। लेकिन मंत्री के घर के सामने ऐसी वारदात होना एक घटना को और भी उजागर किया है, जिसको लेकर लोगों ने नाराजगी भी व्यक्त की है। अमरपाटन क्षेत्र के दिलीप जैन की हत्या कर दी गई है। अब पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।